सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की सीरीज को। लास्ट वीडियो में आपने हैमर को डिटेल में समझा। हमने बात करी थी कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने की जरूरत है, और प्राइस का एक्शन बखूबी दिखाता है कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक्स के और कौन से पैटर्न्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, खासकर जब हम बात कर रहे हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। सो अब नेक्स्ट हैमर के बाद आ जाता है इन्वर्टेड हैमर। सो शुरू करेंगे विद वन एंड ओनली मिस्टर उमेश शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में और बताएंगे इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से काम करता है, और ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। देखिए, जब भी हम एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फिर हम जब चार्ट रीडिंग करते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज़ पे सीमित नहीं हो जाना कि भाई मेरे को तो हैमर आता है तो मैं सिर्फ हैमर देखूंगा, मेरे को तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज है तो मैं तो सिर्फ वही देखूंगा, मेरे को पर्टिकुलर वही इंडिकेटर अच्छा लगता है। देखिए, मार्केट में आप काम करते हैं तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपको कुछ डिफरेंट तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जैसे जो भी हम आगे कराएंगे वो भी पढ़ने पड़ेंगे, और हम आगे सारी चीज़ें वीडियो में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में, बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर के पीछे लॉजिक क्या है, बनने का कारण क्या है, और किस तरीके से इन्वर्टेड हैमर के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा आपको चार्ट पे, और ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे ही सिखाऊंगा। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में, और आपको बताऊंगा इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से ले सकते हैं, मार्केट में काम किस तरीके से करता है, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो बताना चाहूंगा। इसके अलावा भी और भी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आज की इस एपिसोड में हम समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कैंडलस्टिक जब हम बाइंग पैटर्न की बात करते हैं तो बाइंग पैटर्न के लिए सबसे पहले हमें बॉटम पे कैंडलस्टिक को सर्च करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड देखना है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड होता क्या है, रीजन क्या डाउन ट्रेंड होने का, और डाउन ट्रेंड में सबसे ज्यादा जो बायर होते हैं, अगर रिटेल ट्रेडर की बात करें तो वो बेसिकली ज्यादा ट्रैप होते हैं। अब यहाँ पे हमने हैमर देखा, हैमर के पीछे एक लॉजिक था, हैमर के बनने का कारण था। यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप छोड़ दीजिए सब कैंडलस्टिक वगैरह छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूँ आपने एक ट्रेड बनाया, आपने बोला कि भाई मैंने एक स्टॉक 200 पे खरीदा। अब आप एक स्टॉक खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे भाई? आप सोचेंगे कि भाई ये 200 रुपए का 204 होगा, 205 होगा, 210 होगा, मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। अब आपने 200 रुपए पे खरीदा, आपने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, 200 रुपए पे जैसे ही मैं खरीदता हूँ बढ़ेगा तो बेच दूंगा। अब आपने 200 पे खरीदा, अब आपने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ आपने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ भाव को देखा, सिर्फ प्राइस को देखा, और उस प्राइस के अकॉर्डिंगली आपने अपना ट्रेड बना दिया। आपको अच्छा लगा, आपने खरीद लिया। अब जैसे ही स्टॉक आपने 200 रुपए पे खरीदा, वो एकदम से 202 तक चला गया। अब आपने बोला हाँ जी मेरे को तो प्रॉफिट आ रहा है, बट मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 205 का, मैं अपने टारगेट पे निकलूंगा। बट एवर आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद वही स्टॉक गिरकर वापस से आ जाता है 200 के आसपास। तब आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि मार्केट तो तेज हुई, स्टॉक तो तेज हुआ, बट वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से इसको बढ़ना चाहिए था। तो यहां पे ना ये बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी का पार्ट है। अब आप मार्केट में प्रॉफिट करने आए थे, क्यों करने आए थे? आपको लगा कि मार्केट तेज हो सकती है, आप मार्केट में प्रॉफिट करने आए, बट मार्केट ने आपकी प्रॉफिट करने की साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एक बॉलर है, बॉलिंग करने आता है, वो सोचता है बैट्समैन को आउट करूंगा, उसके शुरू के 2 बॉलों पे छक्के पड़ जाते हैं, तो बोलता है भगवान तीसरी बॉल पे छक्का ना पड़े। वो आया था उसे आउट करने, बट बैट्समैन ने बॉलर की आउट करने की साइकोलॉजी को छक्का मार के चेंज कर दिया। तो यहां पे भी ये होता है कि मार्केट में आए हो प्रॉफिट करने के लिए, जैसे ही वो ट्रेड प्रॉफिट में गया और जैसे ही आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आए, आपको लगा नहीं मार्केट में कोई तेजी नहीं है, मार्केट में एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो उस वजह से ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा, 200 पे आपने लिया स्टॉक, बॉटम पे खरीदा, बिल्कुल ठीक था, आपने अच्छा खरीदा। आपको लगा कि स्टॉक 205 तक जाएगा, वो 202 तक गया, वापिस से आके कहां पे क्लोज हो गया, वो 200 के आसपास। अब आपको यहां लगेगा कि मार्केट यहां पे बेरिश हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, आप वहां पे अपनी सेल पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि लगने के ऊपर ही तो है। मार्केट में सबसे ज्यादा लोग क्या बात करते हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक बढ़ सकता है, मुझे लगता है ये स्टॉक गिर सकता है। लगना वगना कुछ नहीं होता, मार्केट आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि आपको लगना लग जाता है, तो फिर आपकी लग जाती है। तो यहां पे ये जो इन्वर्टेड हैमर बनने का कारण क्या है, वो मैंने इसका लॉजिक आपको बता दिया। सबको लगने वाली सिचुएशन आती है, और जब आपको ये लगने लग जाए कि अब मार्केट यहां पे गिरेगा, तो आप क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूं, आप करेंगे सेल। मुझे लग रहा है यहां से गिर सकता है, वहां पे आप सेल करेंगे, कोई बाय करेगा, और जब बाय करेगा तो एक बुलिश कैंडल बनेगी, और बुलिश कैंडल के बाद जब आप बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस किसका लेते हैं यहाँ पे,
इन्वर्टेड हैमर के लो का, और वहां पे आप इसमें 1:1 का प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि 1:1 का प्रॉफिट, अगर मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि आने वाले एपिसोड्स में, अभी आप सिर्फ कैंडलस्टिक को समझिए, आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि आप कैसे छोटे से स्टॉप लॉस से बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे। प्रॉफिट राइटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज होती है, बट उससे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको इसी वीडियो में प्रॉफिट राइटिंग समझाऊंगा तो फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे इन्वर्टेड हैमर का कारण मैंने आपको बता दिया, जो लॉजिक मैंने आपको हैमर में बताए थे वही लॉजिक सेम इसमें भी काम करेंगे। आपको भी नेक्स्ट कैंडल बुलिश देखनी है, डाउन ट्रेंड में 20 कैंडल्स देखनी है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश और बीरिश कुछ भी हो सकता है, देखेंगे बीरिश है इन्वर्टेड हैमर, काम वही करेगा। नेक्स्ट कैंडल क्या बुलिश है, हाई कटेगा, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो इन्वर्टेड हैमर के लो का होगा। अब यहां पे हम देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर हमें यहां पे देखने को मिला, पिक्चर परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर यहां पे हमें क्या है देखने को मिला है। यहां पे देखेंगे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला। नेक्स्ट कैंडल क्या है, नेक्स्ट टू इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल है। और जैसे ही बुलिश कैंडल का यहां पे हाई ब्रेक हुआ, हम यहां पे नॉर्मली अपनी बाय पोजीशन बना के चलते हैं। अभी जो मैं चार्ट दिखा रहा हूं आपको, ये 5 मिनट्स का चार्ट दिखा रहा हूं। आप किसी भी चार्ट पे काम करें, आप डेली पे काम करना चाहे, आप 30 मिनट पे करना चाहे, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करें, वो आप देख सकते हैं उसे। बट यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे जब हम काम कर रहे हैं, हम अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं स्टॉप लॉस ही रख के, तो जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में आपका 1:1 का जो एक प्रॉफिट था या जो भी आप जिसके लिए काम कर रहे थे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, और वो प्रॉफिट आप लेके वहां से एग्जिट हो सकते हैं। आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रॉफिट राइट करते हैं, बट फिलहाल आप अपना 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर की वजह से आप अपना बुक करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया, तो यहाँ पे अभी हमने हैमर को पढ़ा, इन्वर्टेड हैमर को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मॉर्निंग स्टार के बारे में। अब मॉर्निंग स्टार क्या होता है उसके बारे में समझने से पहले बताना चाहूंगा, जैसे इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल की कंफर्मेशन, डोजी कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल को मैं पहले बताना चाहूंगा, फिर उसके बारे में आपको थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार के लॉजिक्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मॉर्निंग स्टार मार्केट में काम करता है। और एक चीज और बताऊंगा आपको कि मॉर्निंग स्टार आपको ज्यादातर चार्ट्स पे देखने को मिलेंगे, और इसका जो रिजल्ट है, इसका जो इंपैक्ट है मार्केट में बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके पहले बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली जाता हूं और यहां पे मैं आपको मॉर्निंग स्टार के बेसिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। अब हम मॉर्निंग स्टार को समझेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार क्या होती है, डोजी कैंडल होती है। अब डोजी होती क्या है पहले इसको समझेंगे। ये देखिएगा, ये किस तरीके की डोजी है। डोजी अलग अलग तरीके भी हो सकती है, यहां पे कुछ इस तरीके की भी होगी, कुछ इस तरीके की भी देखने को मिल सकती है, कुछ ऐसे भी डोजी आपको अलग अलग कैंडल देखने को मिलती है। बेसिकली है क्या, जिसमें बॉडी बहुत कम होती है। हमने पहले एपिसोड में समझा था बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में, तो नॉर्मली क्या था उसमें बॉडी अच्छी थी। यहाँ पे बॉडी बहुत ही ज्यादा कम होती है। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग का जो एरिया होता है बहुत सेम होता है। एक डोजी और देखने को मिलती है जिसको स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम भी बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसमें जो बॉडी होती है थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है, बट उसका जो विक होती है, जिसको हम टेल या फिर हम बोल सकते हैं विक बोल सकते हैं, टेल बोल सकते हैं, शैडो बोल सकते हैं, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और या उसके बराबर भी हो सकता है। तो इस तरीके की डोजियां आपको ज्यादातर मार्केट में देखने को मिलेगी, राइट। और इसी की कंफर्मेशन से हमारा एक पैटर्न बनता है, इसी को हम लेते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार का रिजल्ट बहुत अल्टीमेट है। और यहाँ पे मैं पुष्कर जी आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा और आपसे पूछूंगा कोई एक ऐसा स्टॉक बताइए जिस स्टॉक पे मैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसकी एक्यूरेसी में आपको 70 to 80% तक शो करके दिखाऊं। तो हम स्टॉक में चल सकते हैं, उससे पहले हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, हम निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं, इंडेक्स से शुरू करते हैं। अब जैसे हमने डोजी कैंडल के बारे में बात करी, अब ये डोजी कैंडल चार्ट की किस जगह पे बने जिसके हिसाब से हम ट्रेड ले पाए उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक के बारे में। और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले क्या देखा जाता है, फर्स्ट कैंडल आपको देखी जाती है। ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। बेयरिश के बाद आपको एक मॉर्निंग स्टार कैंडल यानी कि डोजी कैंडल देखने को मिलेगी। ये देखो मॉर्निंग स्टार क्या है, ये एक पैटर्न का नाम है। यहां पे हम एक डोजी कैंडल लेते हैं, डोजी के बाद नेक्स्ट टू डोजी कैंडल क्या होगी, एक बुलिश कैंडल होगी। और इस बुलिश का हाई ब्रेक होने पे हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन यहां पे बाय करके चलते हैं। अब एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ पैटर्न है। ये कौन सा ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। अब इस डाउन ट्रेंड को एक छोटी सी डोजी ने अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। आपको सिर्फ देखना है फर्स्ट बेरिश कैंडल, सेकंड डोजी कैंडल, इसके बाद थर्ड कैंडल बुलिश होगी। और जैसे ही बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहां से हम बाय पोजीशन बना के चलते हैं और देखेंगे कि इस पूरे डाउन ट्रेंड को इस डोजी कैंडल ने अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया है। और आप देखेंगे तो
आप अपना 1:1 से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। वो हम आगे वीडियो में समझेंगे कैसे हम यहाँ पे प्रॉफिट राइडिंग करके चलेंगे, जिस केस में हम यहाँ पे बाय करके इस जगह पे हम कहीं ना कहीं एग्जिट हो सकते हैं। तो हमारा जो रिस्क है वो तो बहुत छोटा सा रहेगा, बट हमारा रिवॉर्ड है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इस डोजी कैंडल को फिलहाल हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं। 5 मिनट के चार्ट पे क्या होता है कि नॉर्मल जो स्कैल्पर्स होते हैं वो उस पर ट्रेड करते हैं और छोटा सा प्रॉफिट लेके या फिर छोटे से स्टॉप लॉस से वो ट्रेड करते हैं और वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट वहाँ पे वो जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसको डोजी को बड़े टाइम फ्रेम में समझेंगे। क्या ये डोजी कैंडल या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है क्या बड़े टाइम फ्रेम में काम करता है और बड़े टाइम फ्रेम पे इसका क्या रिटर्न हो सकता है उसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने निफ्टी का डेली चार्ट लिया है। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन को होल्ड करना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं इंटरडे में काम नहीं करना चाहता, मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेड लेना चाहता हूँ और उस ट्रेड में बने रहना चाहता हूँ और मैं बड़ा प्रॉफिट लेना चाहता हूँ मार्केट में, छोटा सा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट। अब उस केस में क्या है कि हमने देखा कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। डाउन ट्रेंड के बाद हमने देखा एक डोजी कैंडल देखने को मिली। डोजी कैंडल, इसमें फर्स्ट कैंडल क्या है, बेरिश है, सेकंड बुलिश है, थर्ड भी कौन सी कैंडल है, बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पे देखोगे पहले वाले जो हमने आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बताया था और यहाँ पे बताया था उसमें कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पे बेरिश कैंडल का साइज बहुत बड़ा है और थर्ड कैंडल बुलिश कैंडल का साइज थोड़ा सा छोटा है। तो देखो आपको कोई चीज रटनी नहीं है, आपको समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को याद करना है। कॉन्सेप्ट को अगर याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड बनाना है। आपको ये देखना है इस कैंडल का साइज बड़ा है, इस कैंडल का साइज छोटा है। आपको ध्यान का रखना है, आपको देखना है कि जो डोजी कैंडल है उसका जो लो है इस डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए। जब अनब्रेकेबल लो होगा, लोएस्ट लो इस डाउन ट्रेंड में इसी डोजी का होगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगी और बुलिश कैंडल के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बना के चलते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट के इस डाउन ट्रेंड को इस डोजी ने, एक छोटी सी डोजी ने अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। और ये अप ट्रेंड कोई छोटा मोटा अप ट्रेंड नहीं था। आप देख रहे हैं मार्केट में यहां से बाजार कहां तक गया है। अगर आप देखेंगे कि 15,200 से मार्केट ने जो हाई बनाया था वो 17,534 के आसपास का बनाया था। 2000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आपको एक निफ्टी में देखने को मिली और वो भी एक डोजी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की बदौलत। अब आपने देखा कि छोटी सी डोजी की वजह से मार्केट में 200 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी में देखने को मिली। तो हमने देखा एक छोटे से डोजी की ताकत कितनी है। इसलिए मैं कहता हूं कैंडलस्टिक को समझना पढ़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसको इग्नोर मत करना है क्योंकि एक छोटी सी डोजी से भी आप बड़ा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। सो अभी तक आपने देखिए हैमर को समझा, आपने इन्वर्टेड हैमर को समझा और यहां पर आपने डोजी को समझा। और एक चीज और समझी कि अगर डोजी के साथ साथ आपको यहां पर हमने 3 कैंडल स्टिक्स की बात करी है, तो 3 कैंडल स्टिक्स से जो पैटर्न बनता है उसे हम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो आपने मॉर्निंग स्टार को भी समझा। आप सिंपली डोजी के ऊपर भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप डोजी के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो डोजी हमने स्पिनिंग टॉप के ऊपर भी आपको समझाने की कोशिश करी। अब डोजी भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको कई सारी इमेजेस दिखाई दी कि भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकता है, ग्रेवस्टोन डोजी हो सकता है। तो आप कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या, डोजी वो कैंडल होगी जिसकी बॉडी बहुत छोटी होगी और उसकी शैडोज बहुत बड़ी होंगी। अब इसी तरीके से और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, जो आपको सीखने को मिलेंगे अगले एपिसोड में। सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आने वाली आप वीडियोस मिस ना करें। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर उमेश जी काफी टाइम ले रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल बिगनर हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। सो आपको सीखना है। दूसरी चीज, उमेश जी के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेकआउट। आपको सीखना है और उसके बाद जो आपकी लर्निंग है ना, उसमें से अगर आप पहले हटा देंगे तो अर्निंग शुरू हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।